अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम एंड कुजीन एंड वेलकम टू अनदर ड्रेस डिज़ाइन वीडियो। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली? होप यू ऑल डूइंग गुड, आई एम आल्सो गुड। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही खूबसूरत समर्स और ईद के हिसाब से ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे डिफरेंट शॉपिंग व्लॉग्स, डिफरेंट क्लॉथिंग ब्रांड्स के रिव्यूज़, मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, मज़ेदार खानों की रेसिपीज़ और समटाइम्स ट्रैवल व्लॉग्स एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज और मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ आई विल सून बी अपलोडिंग। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप किस क्लॉथिंग ब्रांड के रिव्यूज़ देखना पसंद करेंगे। मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर इन्फॉर्म किया करें। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ड्रेस। ये लॉन में ड्रेस है। ये मैंने राजा साहब लाहौर से लिया था। ये रंगरेज ब्रांड का ड्रेस था। ये 4000 से 5000 की रेंज में ड्रेस था। इसके गले के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का एक पैच था पिंक और पर्पल से कलर में, और साथ ही नीचे बॉर्डर के लिए एक पिंक पर्पल कलर का पैच था। गले को मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। इसके करीब से आप एम्ब्रॉयडरी देख लें। इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ गले को सिंपल ही रखा था। पहले आप इसकी स्लीव्स के प्रिंट्स देख लें। स्लीव्स इसकी इस तरह से प्लेन प्रिंटेड में थी। ऊपर ये डिफरेंट कलर के फ्लोरल प्रिंट्स और नीचे इस तरह से थी। और इसके स्लीव्स के आगे 3/4 स्लीव्स मैंने रखवाई थी 17 इंचज़ में। और ये इसके बॉर्डर को पहले मैं आपको एलाबरेट कर देती हूँ। बॉर्डर के लिए ये साथ इन्होंने पिंक पर्पल से कलर का पैच दिया हुआ था, लेकिन ये ग्रीन से कलर का पैच मेरे पास ऑलरेडी किसी सूट के ट्राउज़र का रखा हुआ था, तो मैंने इन दोनों को मिक्स एंड मैच करवा के एक ज़रा थोड़ा सा हैवी बॉर्डर बनवा लिया। और ये साथ हैंगिंग और गेंजा के फॉर्म में कपड़े के ही इस तरह से हैंगिंग्स बनी हुई हैं। और ये मैंने लेस की फॉर्म में था। ये लेस मैंने इस तरह से बॉर्डर पे अटैच करवा दी, तो एक बहुत ही डिफाइंड सा एक बॉर्डर पूरा इसका बन गया और एक बहुत ही खड़ा खड़ा सा रहा। अभी मैं आपको इसकी स्लीव्स एलाबरेट कर देती हूँ कि स्लीव्स इस तरह से इसकी प्रिंटेड में थी और आगे ये बॉर्डर में इस तरह से पर्पल और ये कलर आ रहा था। जो नीचे का पैच बचा था बॉर्डर का, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये फ्रंट के ऊपर इस तरह से लगवा दिया और बाकी ये नीचे एक्सटेंशन वही लेस सेम लगवा दी। अच्छा, इस शर्ट की लेंथ मेरी ज़रा लॉन्ग में ही थी, लेकिन ये 43 इंचज़ के अराउंड इसकी लेंथ थी। अब मैं आपको इसकी शर्ट की बैक साइड के भी प्रिंट सिखा देती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लोरल सा पैटर्न था ऊपर, और नीचे की तरफ एक डिफरेंट सा इसके साथ मर्ज हो रहा था पैटर्न। ये बॉर्डर एक डिफरेंट से स्टाइल में था। और इसके बैक साइड में मैंने कुछ नहीं करवाया, जस्ट एक वही सिमिलर लेस जो मैंने फ्रंट पे लगवाई थी वही बैक पे लगवा दी। अच्छा, ट्राउज़र को मैंने बिल्कुल प्लेन और सिंपल रखा बिकॉज लॉन्ग शर्ट थी। अच्छा, मोस्ट एक्साइटिंग इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत था। दुपट्टे के कलर्स बहुत प्यारे थे। इन्होंने बहुत अच्छे एक डिफरेंट से कलर्स यूज़ किए हुए थे। अंदर पैरेट कलर ये बहुत ही हसीन लग रहा था पिंक और पर्पल के साथ। और दुपट्टे को मैंने किस तरह से स्टिच करवाया कि जो लेस मैंने फैन स्टाइल में नीचे लगवाई थी वही मैंने इसकी अच्छा एक्सटेंडेड लेंथ वाली साइड पे मैंने ये शटल लेस लगवा दी थी। बारीक लेस इस तरह से शटल में करवा दी थी। और जो इसके पल्लू थे दुपट्टे के, उसके साइड्स पे मैंने ये इस तरह से ये एक्सटेंडेड फैन स्टाइल में जो कपड़े की ऑर्गेन्जा की लेस थी ये वो लगवा दी थी मैंने दुपट्टे पे। बिकॉज ये स्टाइल अगर हम लेंथ वाली साइड पे दुपट्टे की लगवाएं तो जब वो सर के ऊपर आता है तो वो बहुत ही एक अजीब सी लुक दे रहा होता है। तो इस तरह से इसका ये शिफॉन का दुपट्टा था, बहुत ही सॉफ्ट प्योर शिफॉन में इसका ये दुपट्टा था। और दुपट्टे के साथ मैंने इस तरह से इसे सेट कर लिया। सो हियर कम्स द कंप्लीट एंड फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। अब आप करीब से इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कितना हसीन ये शर्ट लग रही है। लेसेस के एक्सपेंस और स्टिचिंग मिला के ये सूट मेरा कंप्लीट सूट 6500 टू 6700 की रेंज में बन गया था। और आजकल के दौर में इतने एक्सपेंस में अगर आपका एक अच्छा सूट बन रहा है तो आई थिंक यू मस्ट गो फॉर इट। एक स्टाइलिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपनी स्ट्रेट शर्ट्स को आप कभी भी वो जो एक कमर की कर्व वाली शेप में फिटिंग आती है उसमें कभी भी मत स्टिच करवाएं। इनफैक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फिटिंग के अंदर स्टिच करवाएं। उससे एक बहुत ही स्टाइलिश और एक डिज़ाइनर टाइप लुक आती है, बुटीक स्टाइल वाली। नाउ कम्स दिस ब्यूटीफुल ड्रेस इन टीपिंग कलर। ये मैंने टीपिंग कलर में ड्रेस गुल अहमद से लिया था फॉर अराउंड 10,000 रुपीज़ में। ये लॉन फैब्रिक के ऊपर था, कहीं कहीं इसके ऊपर प्रिंट्स से, और ये जो एक आपको बहुत ही खूबसूरत पिंक से कलर के ऊपर पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, ये ब्लॉक प्रिंट टाइप हुआ हुआ था, लेकिन ये एम्बेडेड ब्लॉक प्रिंट था, ऊपर नहीं था कपड़े के। दिस इज़ द होल लुक। इसे मैंने एक फ़्रॉक के स्टाइल में स्टिच करवा लिया। अब आप इस फ्रॉक की स्टिचिंग भी देख सकते हैं कि ये भी स्ट्रेट लाइन स्टिचिंग की फॉर्म में है, बिल्कुल भी कमर की शेप वाला कर्व नहीं आ रहा है इसके अंदर। अब आप इसका गला देख लें। गले के ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी का और गेंजा के ऊपर पैच था। इसके ऊपर तिल्ले की कढ़ाई, सिल्वरी गोल्डन से कलर में तिल्ले की कढ़ाई हुई थी। ऊपर मैंने इसके इस तरह से ये फैंसी में एंटीक स्टाइल में स्टोन्स वाले बटन्स लगवा दिए, 3 बटन्स ऐड करवा दिए थे। और इसके करीब से मैं आपको दिखाती हूँ ये ब्लॉक प्रिंट इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ब्लॉक प्रिंट के स्टाइल में, लेकिन एम्बेडेड ब्लॉक प्रिंट था। मीन्स ये वॉश होने के बाद ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी।
फ़्रॉक के फ्लेयर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने साइड पे 2 पैनल्स ऐड करवा दिए थे, लेकिन वो फुल लेंथ पैनल्स नहीं थे, जस्ट हाफ लेंथ पैनल्स थे। उसके ऊपर ये गोटे के स्टाइल में समोसे वाली लेस उसमें भरवा दी थी, मीन्स लगवा दी कर दी थी। सबसे पहले ये पैनल्स लगे, और अब ये जो एम्ब्रॉयड्री का पैच है ये बेसिकली इसके स्लीव्स के लिए ये पैच था, मीन्स बॉर्डर के उसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयड्री नहीं थी, लेकिन मैंने उस स्लीव्स के एक स्लीव के पैच को इस तरह से जो है वो ये एप्लिक करवा के बॉर्डर के ऊपर लगवा दिया, और एक बड़ी स्टाइलिश सी इससे लुक आ गई थी फ्रंट के ऊपर, बिकॉज ये बिल्कुल खाली था। बाकी पूरा ड्रेस स्लीव्स के ऊपर मुझे एम्ब्रॉयड्री नहीं चाहिए थी, तो मैंने एक पैच को इस तरह से एप्लिक करवा के बॉर्डर के ऊपर लगवा दिया। आप देख लें कि ये बॉर्डर के ऊपर लग के कितना फ़ाइन लग रहा था। और पहले मैंने उसकी कलियाँ कटवा के कलियाँ लगवाई, फिर उसके बाद ऊपर जो है वो ये इस तरह से पैच हुआ था ये। लेकिन क्योंकि बीच में एम्ब्रॉयड्री आ रही थी, तो ये जो ऊपर से गोटे वाली लेस आ रही है इसे मैंने सिर्फ वहीं पे एम्ब्रॉयड्री तक ख़त्म करवा दिया। अगर नीचे तक लेके आती तो ये एम्ब्रॉयड्री कट हो जानी थी और इसकी पूरी लुक फाइनल लुक नहीं आनी थी। और ये रहा इसका बॉर्डर इसका शर्ट का ऑलरेडी प्रिंटेड भी था, और उसके नीचे मैंने ये छोटे स्टाइल में जो एक क्लोज में होती है ये किरन लेस, ये मैंने इसे जो है वो लगवा दिया सिल्वर और ये गोल्डन का सा, आप जिसे डल गोल्ड कहते हैं, उस कलर में इसके साथ ही मैंने लेस लगवा दी। अब जो दूसरा पैच था, एक स्लीव के पैच को मैंने बॉर्डर पे लगवा दिया, और जो दूसरा स्लीव का पैच था उसको मैंने हाफ बीच में से कट करवा के दोनों स्लीव्स के ऊपर इस तरह से पैच करवा दिया। ये दोनों स्लीव्स के ऊपर वो दूसरे वाला एम्ब्रॉयड्री का पैच लगा हुआ है। लाइक स्लीव्स भी इस तरह से हैवी हो गई और एक बॉर्डर भी पूरी लुक एक मुझे मिल गई थी। अब इस फ्रॉक की ओवरऑल जो लेंथ थी वो 42 से 43 इंचेस थी, और इसकी भी स्ट्रेट कट स्टाइल में थी, बिल्कुल भी वो कमर की कर्व वाली शेप वाली फिटिंग नहीं आ रही थी। ऊपर से 21 इंचेस इसकी चेस्ट थी, और ये सेंटर से इस तरह से 22-23 इंचेस इसकी कमर थी, और 34 इंचेस इसका नीचे से घेरा था। और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट कट आप देख रहे हैं कि उस स्टाइल में आ रही है, बिल्कुल भी कमर की शेप वाली आप मत बनवाया करें। इसके साथ मैंने नीचे चूड़ीदार पजामा बनवा लिया था, और चूड़ीदार पजामे के नीचे इस तरह से आपको पता है कि ये बटन्स लग जाते हैं और थोड़ा स्लिट ओपन हो जाता है, तो ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था। अब जो मेन पार्ट है वो इसका दुपट्टा है, बिकॉज इसके दुपट्टे की वजह से मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया था। इसके साथ ये बहुत ही सॉफ्ट चाइना नेट के अंदर दुपट्टा था, और ऊपर बहुत ही खूबसूरत ये सिंधी स्टाइल में कढ़ाई हुई थी। इसके ऊपर सिंधी टांके के स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर कढ़ाई हुई थी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, बहुत ही हसीन कढ़ाई थी, और ऊपर इसके ये छोटे छोटे से बारीक बारीक रेड से कलर में ये डायमंडीज़ लगे हुए थे, और इसका नेट का फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था, बहुत ही हसीन था। लेकिन ये ड्रेस अब आपको इस लेटेस्ट कलेक्शन में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इनका लास्ट ईयर की कलेक्शंस में से ये ड्रेस है। अब इसके डायमंडीज़ बहुत हसीन लग रहे थे। ये ओवरऑल लुक थी इस दुपट्टे के साथ इस ड्रेस की, और दुपट्टा इसका बहुत ही एनहांस था। अब दुपट्टा ऑलरेडी इतना हैवी था, तो उसके ऊपर मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगवाई, जस्ट इसको एक फिनिश्ड लुक देने के लिए मैंने अंदर वाली साइड पे एक चौड़े से में करके शॉकिंग पिंक से कलर में सिल्क की ये पट्टी लगवा दी, और इससे ज़रा पट्टी से इसकी बड़ी एनहांस सी लुक आ गई थी, दुपट्टे की बड़ी रॉयल सी लुक दे रहा था। नाउ हियर कम्स द ओवरऑल लुक ऑफ दिस ड्रेस। अब आप इस ड्रेस की फुल एक्सटेंडेड लुक भी देख सकते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज लुकिंग। अब ये डमी का क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो इसलिए फ़्रॉक थोड़ी छोटी लग रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये फ़्रॉक मेरे घुटनों से नीचे तक अच्छे खासे नीचे तक आ रही थी। साथ चूड़ीदार पजामा भी बहुत रॉयल लुक दे रहा था। एंड लुक एट इट्स दुपट्टा। इस तरह के ड्रेसेस के साथ स्लीव्स थोड़ी सी 3/4 लेंथ में अच्छी लग रही होती है, 19 इंचेस की लेंथ में बहुत एक रॉयल से लुक दे रही होती है। हील्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। नीचे आप इसके खुस्सा पहने तो खुस्सा भी इसके साथ बहुत प्यारा लगेगा। मैंने शॉकिंग पिंक कलर का वेलवेट का खुस्सा इसके साथ लिया था। कुडंट शो यू इन द वीडियो, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल डेफिनेटली शो। स्टिचिंग और लेसेस के एक्सपेंस में लाके ये ड्रेस मेरा 12,000 के अराउंड बना था। देन कम्स दिस ड्रेस इन पैरेट ग्रीन कलर। ये भी मैंने राजा साहब लाहौर से लिया था। ये ड्रेस आई थिंक 6,000 समथिंग के रेंज में था, या 6,500 की रेंज में था। और इसके ऊपर ये चुनरी स्टाइल के अंदर प्रिंट्स बने हुए थे, लेकिन आड़ी तिरछी स्ट्राइप्स के अंदर ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयड्री हुई थी डिफरेंट कलर्स के अंदर, ऑरेंज, शॉकिंग पिंक और जिंक से कलर में। और ये बहुत ही पॉपअप लुक दे रही थी इसकी एम्ब्रॉयड्री, और बड़ा ही ब्राइट सा, बहुत ही खूबसूरत सा समर्स के लिए ये कलर है, और आजकल बहुत इन भी है फैशन में। और इसके अंदर कहीं कहीं ये तिल्ले की कढ़ाई भी हुई थी, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्लीव्स जो है वो इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड थी और प्रिंटेड थी, और इसके आगे ये एक एक्सटेंडेड बॉर्डर था। इसको मैंने ज़रा सिंपल ही रखा क्योंकि इसके ऑलरेडी कलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्टाइलिंग करवाती तो वो बहुत ही एक थोड़ी पेंडू सी लुक देता। और ये अच्छा सेंटर में इसका ये बॉर्डर है, डिफरेंट कलर्स में ये बॉर्डर साथ दिया हुआ था, और नीचे एम्ब्रॉयडरी का बॉर्डर था। अब इस एम्ब्रॉयडरी के बॉर्डर को ज्वाइन करवाने के लिए मैंने सेंटर में ये प्रिंटेड बॉर्डर जो स्ट्राइप्स में आ रहा है ये वाला लगवा दिया था, और नीचे जहाँ ये स्कैलप्स बने हुए हैं वहाँ पर
जस्ट ये पर्ल के वाइट से कलर में इस तरह से एक्सटेंशंस ये हैंगिंग्स लगवा दी थी और ये बहुत ही खूबसूरत एक्सटेंडेड सा एक बॉर्डर लग रहा था। अच्छा, अब इसकी क्योंकि बड़ी ट्रेडिशनल सी लुक थी तो इसके साथ मैंने खड़ी शलवार बनवाई थी और वही बॉर्डर जो मैंने शर्ट के ऊपर लगवाया था प्रिंटेड बॉर्डर, उसी को ही मैंने खड़ी शलवार के पांचों के ऊपर लगवा दिया था। खड़ी शलवार एक बिल्कुल ही एक स्ट्रेट सा इसका पांचा होता है, स्ट्रेट सी लुक होती है और लेकिन बड़ी ही स्टाइलिश लुक और बड़ी ट्रेंडी सी लुक दे रही होती है ये खड़ी शलवार ना। और इसको देखें कि इसका ये साथ ये बॉर्डर की पट्टी कितनी खूबसूरत लग रही है, मतलब इन कलर्स के ऊपर ये बॉर्डर की पट्टी बड़ी हसीन लुक दे रही होती है। इस तरह की बॉर्डर की पट्टी आपको लेस वाली शॉप से भी मिल जाएगी, सिल्क फैब्रिक में या रॉ सिल्क फैब्रिक के अंदर। और इस खड़ी शलवार का पांचा तकरीबन होता है 7 इंचेस। मैं आपको इस तरह से दिखा भी देती हूँ करीब से कि इसका 7 इंचेस पांचा है और ये बहुत ही स्ट्रेट सी शलवार है। इसमें कोई भी घेर, कोई बहुत ज़्यादा खुला घेर नहीं होता, इसका बहुत छोटा छोटा सा तंग सा घेर होता है और इस तरह की लॉन्ग लेंथ शर्ट्स के साथ बहुत स्टाइलिश लुक देती है, बड़ी ही ट्रेंडी सी लुक दे रही होती है। सो यू जस्ट मस्ट ट्राई इट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने टेलर से सेम इसी तरह से 7 इंचेस का पांचा बता कर स्ट्रेट खड़ी स्टाइल में ये शलवार आप बनवाएं। ऊपर से सिंपल वही नॉर्मल शलवार की तरह से ही होती है, बेल्ट की तरह से। अब इसका ये दुपट्टा था शॉकिंग पिंक से कलर में। अब इसका आप कलर कॉन्ट्रास्ट देखें, मुझे कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत पसंद आया था। पैरट और उसके साथ शॉकिंग का कॉम्बिनेशन वाज लुकिंग वेरी नाइस, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था लाइक। और इसके ऊपर ये ब्लॉक प्रिंट्स के स्टाइल में, ब्लॉक प्रिंट के अंदर ये स्ट्राइप्स बनी है, ये वाइट से कलर की जो स्ट्राइप्स आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं, एक्चुअली ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ था इस दुपट्टे के ऊपर। और दुपट्टे का फैब्रिक काइंड ऑफ कॉटन नेट आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी फ़ाइन क्वालिटी में जो है वो ये कॉटन नेट का फैब्रिक था। इसकी जो लेंथ वाली साइड थी उसके ऊपर मैंने ये शटर लेस बारीक सी में लगवा दी थी, बिकॉज इस साइड पे जो है आप कोई भी हैवी लेस लगवाते हैं तो वो अगर आपने कभी सर पे लेना हो दुपट्टा तो वो सर पे एक बहुत ही अजीब सी लुक दे रहा होता है। इस तरह से ये बहुत डिसेंट लुक देता है जब आप इसके ऊपर बारीक लेस लेंथ वाली साइड पर बारीक लेस लगवाएंगे, क्योंकि जब सर पर लिया हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसके पल्लू वाली साइड पर इस तरह से ये बहुत थिक में स्ट्राइप्स आ रही थी वाइट से कलर की ब्लॉक प्रिंट की। और इसकी जो पल्लू वाली साइड थी उसके ऊपर मैंने इस तरह से लेस लगवा दी थी। ये इसके अंदर पर्ल्स लगे हुए थे, लेस की फॉर्म में ही सेम आपको मिल जाएगी कहीं से भी। और ये मैंने इस तरह से लेस लगवाई थी, इसके स्कैलप्स बने हुए थे और अंदर ये इसके पर्ल्स लगे हुए थे। इसके गले को मैंने सिंपल वी स्टाइल में ही गला बनवाया था और वही इसकी सेम एक लूज़ फिटिंग वाली इसकी लुक है, मीन्स वही जो चेस्ट की मेजरमेंट है वही कमर की और हिप की ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा मेजरमेंट। और इसकी लेंथ 43 इंचेस थी, ना बहुत लंबी ना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, लेकिन खड़ी शलवार के साथ इतनी लेंथ बहुत स्टाइलिश लग रही होती है। इसे भी आप हील्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं और फ्लैट में कोल्हापुरी चप्पल्स के साथ भी कैरी करें तो बहुत स्टाइलिश लुक देगा। इसकी स्लीव्स को भी मैंने अगेन थोड़ा सा 3/4 में रखवाया था। 18 to 19 इंचेस इसकी लेंथ थी स्लीव्स की, क्योंकि ये फिर इसी तरह स्टाइलिश लुक देता है ज़रा ना। और स्लीव्स आगे से 5 इंचेस ओपन थी। एंड हेयर कम्स द फाइनल एंड फुल लुक ऑफ दिस ड्रेस। आप देख सकते हैं दुपट्टे के साथ भी इसकी एक्सटेंडेड लुक देख लें। लुक एट इट्स दुपट्टा कितना हसीन है, बिल्कुल एक डिफरेंट से इसके ऊपर प्रिंट्स बने हुए थे, लाइक शर्ट के अंदर तिरछी स्ट्राइप्स और दुपट्टे के अंदर इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स। एक बड़ा ही डिफरेंट सा इफ़ेक्ट आ रहा था इससे। और ये राजा साहब के अपने ड्रेसेस में से ही था, मींस ये किसी ब्रांड का नहीं है, उनके अपने जो वहाँ पे थानों में फैब्रिक रखा हुआ था उसमें से था ये ड्रेस। नाउ कम्स दिस ब्यूटीफुल ड्रेस इन कैरेट रेड कलर। ये जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरी स्टोरीज़ में ये ड्रेस ज़रूर देखा होगा। आई वॉज वेयरिंग इट सम डेज़ बैक और ये मैंने डिक्लेयर से लिया था, डिक्लेयर ब्रांड से ये स्टिच जोड़ा लिया था। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट्स डिज़ाइन विद यू ऑल कि आप लोग भी देख लें। ये एक लूज़ स्टाइल में फुल लेंथ शर्ट थी और बहुत ही स्टाइलिश लुक आती है इस ड्रेस की, बहुत ही हसीन लुक आती है इस ड्रेस की। इसका गला आप देख लें कि इस तरह से ये बैन में वी के साथ ओवरलैप करती हुई पट्टी में आ रहा था। आगे इन्होंने कट दिया हुआ है उस पट्टी के साथ। ये पट्टी बिल्कुल एक अलग से एक पट्टी पूरी आ रही थी, इसे इन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, मीन्स स्टिच नहीं हुई थी। और साथ इसकी आप देख लें कि उन्होंने इस तरह से बटन्स लगाए हुए हैं, डिफरेंट ये रिंग्स आपको मिल जाते हैं जो शीशे के रिंग, आप खुद से भी बना सकते हैं। और इस पट्टी को आप देख लें कि इन्होंने इससे साथ अलग से ज्वाइन नहीं किया हुआ, इसे लूज़ ही छोड़ा हुआ और ये बड़ी एक स्टाइलिश सी लुक दे रही होती है ये पट्टी इसकी। और फ्रंट पे इसके आगे कपड़ा लगाया हुआ है क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग वी में आ रहा कर रहा था, तो आगे ये एक उन्होंने ज्वाइन करने के लिए और इसे कवर करने के लिए उसे, क्योंकि वरना गला बहुत डीप हो जाना था, तो उससे थोड़ा सा कवर करने के लिए इन्होंने जो है वो ये बीच में कपड़ा लगाया हुआ है। और इसकी स्लीव्स बहुत स्टाइलिश हैं, लूज़ बैगी स्टाइल में इसकी स्लीव्स हैं, ऊपर से भी बहुत खुली वाइड ओपन है और नीचे से भी ये इस तरह से शेप में हैं, थोड़ी सी कर्व की शेप में है। ये थोड़ा सा स्लांटेड फॉर्म में कर्व है, लाइक जो स्लीव्स का फ्रंट है वो थोड़ा लंबा है और बीच से गुलाई में आके एंड वाली जो साइड है जहाँ पे सिलाई लगती है वहाँ पे थोड़ा सा छोटा है। और इसके एज पे इस तरह से इन्होंने ये वाइट कलर के पिंटेक्स डाले
डाले हुए हैं। अब बैन के नीचे जो ओवरलैप स्टाइल में 2 पट्टियाँ आ रही हैं, उसके नीचे इन्होंने ये एक प्लीट डाली हुई है। ये इसे मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये कलर ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये एक इन्होंने चुनट प्लीट इस तरह से करके डाली हुई है और ये थ्रू आउट नीचे तक थोड़ी सी आ रही है। और इसका इसी प्लीट की वजह से इसका फ्रंट का घेरा थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा खुला खुला चौड़ा चौड़ा है और पीछे का घेरा ज़रा थोड़ा सा छोटा है। मीन्स फ्रंट शर्ट का जो फ्रंट घेरा है वो ज़रा ज़्यादा बड़ा है और पीछे का घेरा छोटा है। अब इन्होंने ये आर्म पिट से लेके फिटिंग लाइन के साथ साथ इन्होंने नीचे तक ये इस तरह से फ्रंट पे भी और बैक साइड पे भी ये इन्होंने पिंटेक्स डाले हुए हैं। दोनों साइड्स पे 2-2 पिंटेक्स इन्होंने ये डाले हुए हैं। ये धागा पता नहीं कौन सा धागा इसे बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया। वाइट कलर का इन्होंने वो यूज़ किया हुआ है, ज़रा थोड़ा सा मोटा और धागा होता है नॉर्मल धागे से, तो उससे इन्होंने ये मशीन के थ्रू पिंटेक्स डाले हुए हैं। अच्छा, इसकी लेंथ बहुत लंबी थी और ये 48 इंचज़ में इसकी लेंथ है और बहुत स्टाइलिश लुक आती है। इसके नीचे तक लॉन्ग आ रहा होता है और इसका फ्रंट का घेरा आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट घेरा इसका 30 इंचज़ है, चेस्ट इसकी 22 इंचज़ है और वेस्ट इसकी तकरीबन है 23.5 इंचज़ और हिप से जो जहाँ पे चौक बंद हो रहे हैं वो जगह इसकी तकरीबन है 25 इंचज़ और स्लीव्स की इसकी लेंथ है आलमोस्ट 21.5 इंचज़ और स्लीव्स फ्रंट से लाइक 9.5 इंचज़ वाइड ओपन है, इतने खुले हैं इसके स्लीव्स ना। और बैक साइड भी मैं आपको ये दिखा देती हूँ। बैक साइड पे भी आर्म पिट से लेके नीचे फुल फिटिंग लाइन से नीचे चौक तक घेरे तक इसकी ये इन्होंने पिंटेक्स डाले हुए हैं और इसका घेरा तकरीबन 27 इंचज़ है, मतलब 3 इंचज़ ये कम है फ्रंट घेरे से। और इसका ट्राउज़र बिल्कुल स्ट्रेट कट में तंग पाइंचे के साथ बना हुआ है। Here comes the final look of this dress. इस ओवरऑल लुक में आपको ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड इसकी लुक आ रही होगी। ये प्लीट भी आपको फ्रंट की नज़र आ रही होगी और देख सकते हैं कि आपने इन्होंने किस तरह से इसकी डिटेलिंग्स की हुई हैं और इसकी स्लीव्स की लुक भी आपको सही अब क्लियर हो रही होगी कि ये किस तरह से। और फुल लेंथ शर्ट लूज स्टाइल में बहुत स्टाइलिश भाई, बहुत आपको एक यूनिक सी लुक देती है। लेकिन इस तरह की ड्रेस को आप 2 तरह से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आपने कैजुअली वेयर करना हो तो कैजुअली वेयर करने के लिए मैं इसके साथ ही ऑफ वाइट से कलर का शिफॉन का प्लेन दुपट्टा लेती हूँ इस तरह, क्योंकि इसके कलर्स ऑलरेडी बहुत ब्राइट हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटरसेक्ट करने के लिए, थोड़ा सा ऑफ करने के लिए मैं इसके साथ ये ऑफ वाइट दुपट्टा लेती हूँ। ये मैंने सदर से दुपट्टा लिया था 750 रुपीज़ में और इसके साथ सिंपल मैंने ये सिल्क की इस तरह से एक एक्सटेंशन लगवाई हुई है। इस तरह के दुपट्टों को नॉर्मली आप थोड़ा सा सिंपल ही रखें तो ये बहुत सारे ड्रेसेस के साथ आपके चल जाते हैं। मींस आप मोस्ट ऑफ द ड्रेसेस के साथ इस तरह इन दुपट्टों को कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सेमी फॉर्मल, थोड़ी सी किसी डिनर पे जाना है और आप इसे थोड़े से लुक चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये दुपट्टा बनवाया था। ये ऑर्गेन्जा प्लशी के अंदर ये दुपट्टा है, इसके ऊपर इस तरह से प्लशी के प्रिंट्स बने हुए हैं। ये कॉफ़ी कलर के अंदर ये दुपट्टा है, चॉकलेट या कॉफ़ी कलर आप इसे कह सकते हैं। उसकी इसकी बेस है दुपट्टे की और ऊपर प्लशी डिफरेंट कलर्स में हुई हुई है। रस्ट और कैरेट रेड कलर के अंदर इसके ये पैटर्न्स आ रहे थे और इस दुपट्टे से, इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक में बेसिकली ये दुपट्टा है और इस दुपट्टे से इसकी बड़ी ही एक सेमी फॉर्मल से लुक आ जाती है। मैं आपको दुपट्टा करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरह से करके दुपट्टा है और इस दुपट्टे को भी मैंने बिल्कुल सिंपल प्लेन रखा हुआ है और इसके ऊपर सिंपल जस्ट मैंने चारों तरफ क्रोशिया की लेस लगवा दी थी। लेकिन ऑर्गेन्जा के दुपट्टों का एक हैक है कि इसे हमेशा आप 3 गज़ का दुपट्टा लें, फिर ये स्टाइलिश लुक देता है। अदरवाइज़ 2.25 या 2.5 गज़ का दुपट्टा जो है वो बड़ा ही उठा उठा सा रहता है और इसमें बिल्कुल भी स्टाइलिश लुक नहीं आती। इसके ऊपर मैंने सिंपल सेम बेस के कॉफ़ी कलर में लेस लगवा दी क्रोशिया की इस तरह से चारों तरफ में और बिल्कुल बाकी से सिंपल रखा। जब मुझे फॉर्मली थोड़ा सा ज़रा इसे पहनना हो किसी डिनर वगैरह के लिए तो फिर मैं ये वाला दुपट्टा कैरी करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इसके साथ फिर वो ऑफ वाइट दुपट्टा कैजुअली पहनने के लिए वो कैरी करती हूँ। नाउ यू कैन सी के कैसे एक सिंपल दुपट्टा चेंज करने से इसकी पूरी लुक चेंज होगी ड्रेस की। देन कम्स दिस फ्रॉक। ये मैंने मोटिव से ली थी। इसका स्टाइल भी आप देख लें कि एक फ्रॉक स्टाइल में सिली हुई है, एक एक्सटेंडेड बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर वाली फ्रॉक। और इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर इसके ऊपर एक अलग से बॉडी लगी हुई है। ये बोट शेप इसका गला है, बोट शेप स्टाइल में इसका गला बना हुआ है, आगे और पीछे से सेम है। और बॉट शेप के गले के दरमियान में जो ये गैप है ये आलमोस्ट 9.5 इंचज़ और 10 इंचज़ यू कैन से कि ये तकरीबन था। अब इस फ्रॉक के ऊपर ये अलग से योक आप इसे कह लें या बॉडी ऊपर से लगी हुई है। ये आपको एक लाइन नज़र आ रही होगी क्योंकि इसका प्रिंट ऐसा स्कैटर्ड सा है कि इसमें डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिस्टेंट करना। और ऊपर शोल्डर से जो ये नीचे तक बॉडी आ रही है ये तकरीबन 15 इंचज़ की इन्होंने ये योक लगाई हुई है। ये आप देख सकते हैं लाइन एक डिफ़ाइन कर रही होगी। इसको मैं ये अच्छे से पॉइंट आउट करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए।
और ये भी एक लूज स्टाइल में सिली हुई है, इसकी भी फिटिंग नहीं है बिल्कुल भी। और ये योक की जो मेजरमेंट्स हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 20 इंचेस इसकी मेजरमेंट है। अब योक के नीचे से इसके ऊपर कलियाँ डली हुई हैं, मींस एक सेंटर में ये कपड़ा है और साइडों पे ये 2 कलियाँ डली हुई हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। ये जो लाइन से बिल्कुल एक आपको सिलाई की नज़र आ रही होगी, ये इसकी बेसिकली साइड की कली डली हुई है और ये कली इस तरह से इसका फ्लेयर बढ़ेगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बॉडी के नीचे से जो कली का साइज़ है और कली की लेंथ आ रही है, ये साथ के साथ कली की सिलाई के साथ साथ मैंने इंच टेप को रख दिया ताकि आपको ये प्रोमिनेंट हो जाए इसकी सिलाई। और ये जो बॉडी से नीचे तक आ रही है 33 इंचेस है और जो फुल लेंथ इस फ्रॉक की है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मीन्स शोल्डर से लेके नीचे तक जो इसकी फुल लेंथ है फ्रॉक वो ऑलमोस्ट 48 इंचेस है, मीन्स ये भी फुल लेंथ तकरीबन है आपकी फ़्रॉक। और इस फ्रॉक का घेरा भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि नीचे कलियाँ डलने से इसका घेरा कितना बना है। इसका घेरा तकरीबन 38-39 इंचेस इसका घेरा है। अब सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो इसकी स्लीव्स हैं। इसकी स्लीव्स बहुत बैगी स्टाइल में, बहुत ही मज़ेदार स्टाइल में सिली हुई हैं। यहाँ पे इसकी स्लीव्स देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सी लग रही है, ये पहन के बहुत स्टाइलिश लग रही होती हैं। और इसके जो वो शोल्डर वाली जगह से इसके ऊपर ये चुन्नट प्लीट्स डली हुई हैं, बारीक बारीक चुन्नटें डली हुई हैं और ये पफ स्लीव्स के स्टाइल में इस तरह से बनी हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक सी ये चुन्नट्स हैं और लेकिन काफ़ी ज़्यादा चुन्नटें डली हुई हैं, लेकिन कपड़ा अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है। मुझे लग रहा है आई थिंक खाली स्लीव्स के लिए ही 1 गज़ कपड़ा तकरीबन ऑलमोस्ट चाहिए होगा खाली स्लीव्स के लिए। और फ्रंट पे इसके इन्होंने ये इलास्टिक लगा के नीचे की तरफ इलास्टिक लगा कर वहाँ पर भी इस तरह से इन्होंने ये चुन्नट्स डाली हुई हैं, बहुत करीब बारीक बारीक चुन्नटें इन्होंने इस तरह से फ्रंट पे भी डाली हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शोल्डर की चौड़ाई तकरीबन 10 इंच की इस तरह से आ रही है, आप देख सकते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स और आप अपने टेलर को दिखा के आप सेम स्लीव्स इस तरह से फ्रॉक की भी या किसी भी शर्ट के साथ भी बनवा सकते हैं, शर्ट की भी अच्छी लगेंगी। और ये जो सेंटर में कपड़ा आ रहा है स्लीव्स का, ये तकरीबन 13 इंचेस मतलब ये इस तरह से बीच में लगी हुई है और फ्रंट इसका ऑलमोस्ट 5 इंचेस वाइड ओपन है। वहाँ पे इलास्टिक लग के इन्होंने वहाँ पे भी चुन्नट प्लीट्स डाली हुई है। अब आप यहाँ पे इसकी एक्सटेंडेड लुक इस फ्रॉक की देख सकते हैं और स्लीव्स की भी आपको सही लुक समझ आ जाएगी कि स्लीव्स का क्या स्टाइल है। स्लीव्स इसकी फुल लेंथ है, तकरीबन 21-22 इंचेस हैं, फुल लेंथ आ रही होती है, बहुत स्टाइलिश लग रही होती है। इस फ्रॉक को आप टाइट्स के साथ या स्ट्रेट फिटिंग वाले ट्राउज़र्स के साथ भी आप कैरी कर सकते हैं। माई हाउस हेल्प वॉज हेल्पिंग मी, वो वीडियो बनवाने में मेरी हेल्प कर रही थी। एनीवेज ये मैं आपको स्लीव्स दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये चुन्नट के स्टाइल में लूज़ बिल्कुल बैगी सी स्लीव्स हैं और नीचे से भी इस तरह से आ रही हैं। अब डमी के आर्म्स को मैं हिला नहीं सकती कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कितनी स्टाइलिश लग रही होती हैं। आई विश आई कुड स्टाइल इट फॉर यू, लेकिन इन ड्रेसेस की लुक्स आई ऑफन शो इन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मैंने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अब ये आप इस ड्रेस की भी फाइनल लुक साथ साथ देखते जाएं। इसका बॉट शेप गला, इसकी फ्रंट योक, मैं आपको करीब से इसकी सिलाई की लाइन दिखा देती हूँ कि कहाँ से शुरू हो रही है और नीचे जो कलियाँ पैनल्स डली हुई हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ कि ये सिलाई जहाँ जहाँ मैं ये अपनी फिंगर मूव कर रही हूँ ये वहाँ पे सारी ये सिलाई इसकी पैनल्स की लगी हुई है। इस तरह के ड्रेसेस को नॉर्मली मैं स्टोल्स या स्कार्फ्स के साथ और टाइट्स के साथ कैरी करती हूँ। नाउ लेट्स एंड, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।